हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो G20 समिट्स हम पहले भी कवर कर चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि अभी फाइनल जो मीटिंग है वो हुई नहीं है, तो अपडेशन इसमें होता रहता है ना। मतलब अपडेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि अगेन फिर मीटिंग्स हुई हैं कुछ, तो जो मीटिंग्स हुई हैं उनको भी शामिल करते हुए हम पुरानी को भी यहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल मीटिंग। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा होस्ट करेगा 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल मीटिंग को। दो मीटिंग्स बेसिकली इसमें होंगी, 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल और 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग अलोंगसाइड G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल। इसे गोवा होस्ट करेगा। थीम इसकी रखी गई है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। मिशन इनोवेशन की बात की जाए तो ये ग्लोबल फोरम है जिसमें 23 कंट्रीज़ और यूरोपियन कमीशन शामिल हैं। ठीक है, और ये जो क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल है इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में 2009 में टू प्रमोट पॉलिसीज़ ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो G20 के तहत ये दोनों ही मीटिंग्स होने वाली हैं गोवा में। G20 लेबर 20 या L20 समिट हेल्ड इन विच सिटी। तो बेसिकली ट्रेड यूनियंस जो हमारे यहाँ पर हैं उनकी मीटिंग ये होती है, ट्रेड यूनियंस की मीटिंग है, और इसको पटना में कंडक्ट किया गया था। L20 की मीटिंग कहाँ पर? पटना, बिहार में। फर्स्ट L20 मीटिंग कहाँ हुई थी? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 मैक्स मीटिंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की ये मीटिंग है और इसको वाराणसी में कंडक्ट किया गया था। तो ये याद रखना है, G20 मैक्स। मैक्स का मतलब है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट मीटिंग, वाराणसी में हुई थी और इसमें फीचर किया गया था महर्षि इनिशिएटिव को। महर्षि इनिशिएटिव क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। और क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, इसलिए ये महर्षि इनिशिएटिव भी अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट B20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन विच सिटी। B20 क्या है? बिजनेस 20 है और ये मीटिंग हुई गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। B20 और बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, गांधीनगर, गुजरात में इसको होस्ट किया गया। फर्स्ट साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी और UT। साइंस 20 इंगेजमेंट मीटिंग लक्षद्वीप में, और ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा अलग आ जाता है UT में, और लक्षद्वीप में हम देखते हैं बहुत कुछ नहीं होता है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ये बंगाराम आइलैंड लक्षद्वीप में हुई है। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए कि ये मीटिंग कहाँ हुई, ये पूछ लिया जाए ये आइलैंड कहाँ पर है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। G20 फोर्थ एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन? इसको लॉन्च किया है RBI और BIS दोनों ने मिलकर। ठीक है, G20 टेक स्प्रिंट 2023 कॉम्पिटिशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनोवेशन, इसको लॉन्च किया RBI और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर देखें, फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में, फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर, राजस्थान में देखने को मिली। यहाँ पर फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग धोर्दो, गुजरात में, फर्स्ट G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में, और फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग गांधीनगर में हुई थी। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2023। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन डिटेल्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिटेल्स की बात करें तो एडिशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18th एडिशन है। इंडिया होस्ट कर रहा है G20 समिट को, नई दिल्ली में ये होगा। इसका जो मेन इवेंट है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में देखने को मिलेगा 9-10 सितंबर 2023 को। चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी जो 2023 में ली है, ये संभाली कब से थी, कब टुक ओवर की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 2022 को टुक ओवर की थी, 30 नवंबर 2023 तक के लिए हमारे पास प्रेसिडेंसी G20 की है। यहाँ बाकी देखें चीज़ें तो एजेंडा जो है 6 रखे गए हैं G20 के, जिन पर मेन पूरा ये G20 की जितनी भी समिट्स हैं ये हो रही हैं। तो पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ आपको याद होगा COP26 जो हुआ था, उसमें ये जो विचार है, ये जो अवधारणा है PM मोदी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
तो पहला तो ये हो गया एजेंडा। दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स 2015 से 2030 तक के लिए डिसाइड किए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जाएगी। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। और सिक्स्थ एजेंडा है विमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हु हैज़ अनवेल्ड लोगो थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको अनवील किया गया था। लोगो क्या है? लोटस है, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम भी इसको बोलते हैं। आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, थीम लिखी हुई है वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, आपको ये बताइए आप लोग, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक इंटीग्रल विचार है हमारे इंडियन कल्चर का। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा और पास से देख लीजिए। ये जो है लोटस, ये लोगो है G20 का। ये लोगो में पूरे में हमें नेशनल फ्लैग के कलर्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही अर्थ भी यहाँ पर बनाई गई है लोटस के ऊपर। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। और जो हमारे नेशनल फ्लैग में 4 कलर्स देखने को मिलते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ये चारों ही कलर हमें इस लोगो में देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि G20 समिट की बात कर रहे हैं तो G20 की बात भी कर लेते हैं। G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज़ हैं उन्हें एक यूनिट माना गया है, तो इस तरह से ग्रुप ऑफ 20 है ये। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया इसके इस्टेब्लिशमेंट से ही इसका एक मेंबर है। फिर हम समिट्स की बात करें, 18th समिट जो है इंडिया में हो रही है, 17th हुई थी इंडोनेशिया में 2022 में, और 2024 में 19th समिट जो है ब्राज़ील में होने वाली है। तो आपको एक आगे और एक पीछे दोनों ही याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब कंट्रीज़ देख लेते हैं क्योंकि 20 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 20 में भी एक तो यूरोपियन यूनियन ही है और दूसरा इंडिया है। तो आपको 18 सिर्फ याद करनी है, और याद भी क्या करनी है, बस 2-3 बार नाम से गो थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंट्री पार्ट है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आया जो कंट्री इसमें शामिल नहीं होगी, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे उसको। तो देख लेते हैं, और यहाँ पर ट्रिक भी दी गई है आप लोग के लिए, तो ये तो और आसान काम हो गया। ट्रिक है गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो काम करती है ये हमारे काम का नहीं है, उसको करने दो काम, हमारे काम का है गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो सबसे पहले है गुरु। गुरु में है जर्मनी, USA, रशिया और UK। जी से बनते हैं जापान और इंडिया। सीता से बनते हैं सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब से है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC का मतलब है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। और FCI को देखें तो फ्रांस, चाइना, इटली, और लास्ट में मे के लिए है ME से बनते हैं मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सभी आपको फ्लैग्स भी देखने को मिल रहे हैं इन कंट्रीज़ के। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये एक को रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा। इससे अगर कभी G7 मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश, और ये पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 की भी मेंबर है और G20 की भी मेंबर है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। ये जो कंट्रीज़ हैं ये G7 हैं। ठीक है, ये तो हम लोग अक्सर इनका नाम सुनते रहते हैं, आपको याद ही होगा अच्छे से। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये हैं G7। G8 में रशिया भी शामिल था। आप लोगों को ये भी पता ही होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि G8 पहले हुआ करता था, G7 कुछ नहीं था, ग्रुप ऑफ 8 था जिसमें ये 8 कंट्रीज़ शामिल थी। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्रीमिया का अनेक्सेशन किया गया रशिया के द्वारा, उस समय पर रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और फिर ये ग्रुप ऑफ 7 बचा। ठीक है, तो इसीलिए G8 की जब हम बात करते हैं तो रशिया शामिल है, लेकिन अब क्योंकि G8 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए G7 है। G7 में ये सारी कंट्रीज़ हैं। और G20 की जब हम बात कर रहे हैं तो G7 की सारी कंट्रीज़ प्लस रशिया और फिर ये कंट्रीज़, ये सभी मिलाकर बनते हैं G20। तो G7 की जो कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी G20 की भी मेंबर्स हैं।
ठीक है। और वहीं आपको ये भी याद रखना है, भारत जो है G7 का पार्ट नहीं है, चाइना जो है ये भी G7 का पार्ट नहीं है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन G20 का पार्ट ये हैं। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022। 17वीं G20 की समिट 2022 में, हमने अभी पीछे देखा था इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था। इसके बारे में देखिए, 17th एडिशन था, 15-16 नवंबर को ये 2022 में हुई थी ये समिट। कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। थीम इसकी थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT होस्टेड यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी। ये है हमारा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Y20 या फिर यूथ 20 कंसल्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को एक साथ लेकर आता है टू कनेक्ट, शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। क्रिएट इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। हु इज़ द शेरपा फॉर इंडिया G20 2023। 2023 की जो G20 समिट है या प्रेसिडेंसी है, इसमें क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी संभाल रहा है तो इसमें शेरपा हमारी तरफ से कौन है? ये है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के फॉर्मर CEO हैं। G20 समिट जो भारत होस्ट कर रहा है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो भी समिट्स होने वाली हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव हेड भारत के कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। इनका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो ये है उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ B20 या फिर बिजनेस 20 इंडिया। तो जैसा कि ये आपको पता है G20 की समिट है, तो बहुत सारी समिट इसके अंदर होती हैं, छोटी छोटी बिजनेस को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, या पीछे हमने देखा यूथ को लेकर। तो इसी तरह से ये हम देख रहे हैं B20 जो समिट है, इसके चेयरमैन के तौर पर N चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है। ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है बिजनेस 20 इंडिया, इस्टेब्लिश इसे किया गया था 2010 में। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी को लीड करेंगे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ C20। अब ये C20 क्या है? ये है सिविल 20 सब में लगा हुआ है क्योंकि G20 की मीटिंग है ना। तो यहाँ पर C20 या फिर सिविल 20 की चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है माता अमृता नंदामयी को। ये भी एक ऑफिशियल इंगेजमेंट है ग्रुप ऑफ G20 का, सिविल 20 या फिर C20। विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये है हमारा सिक्किम, जहाँ पर सिक्किम के गंगटोक में B20 या फिर बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये होस्ट की गई है। बिजनेस 20 या फिर B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंसेप्शन मीटिंग या फिर स्थापना बैठक भी जिसको कहते हैं, ये गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखें G20 की बाकी मीटिंग्स। तो पहली G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ मीटिंग ये हुई बेंगलुरु में। अब देखिए, मैंने बोला क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी, क्योंकि क्या होता है G20 की कंट्रीज़ जो है ना, बहुत सारी फील्ड में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे से सपोर्ट ले रही हैं। तो इसीलिए अलग अलग फील्ड की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर ये ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, है ना। तो G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ मीटिंग जो हुई ये बेंगलुरु में हुई। थिंक 20 मीटिंग ये भोपाल में देखने को मिली। और फिर आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जो बाली में G20 लास्ट ईयर हुई थी इंडोनेशिया में 2022 में, उसमें PM मोदी गए थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को प्रेजेंट किया था, उन्हें गिफ्ट किया था हिमाचल प्रदेश के कुछ आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि कुल्लू शॉल हो गया, चंबा रुमाल हो गया। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। फिर पहली G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये बेंगलुरु में देखने को मिली। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ये भी बेंगलुरु में। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी, असम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग केरला में हुई। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीट ये चेन्नई में हुई। कल्चर की बात करें, कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये खजुराहो MP में। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ UP में हुई और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MeitY है जो हमारी, इसके द्वारा
होस्ट किया गया डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग को? विच कंट्री होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ऑफ कोर्स 2022 का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि 22 का पूछा जा रहा है, 23 के लिए पूछा जा रहा है। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, क्योंकि इंडोनेशिया ही होस्ट करा था उसे। थीम इसकी थी बिल्डिंग अ मोर पीसफुल स्टेबल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड टुगेदर। क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो इसको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। G20 समिट जो हुई, जिसे भारत जो है प्रेजाइड कर रहा है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है, इसमें लोगो जो भारत की तरफ से रखा गया है उसमें कौन से फ्लावर का यूज़ किया गया है? सनफ्लावर, रोज़, ट्यूलिप या फिर लोटस? बहुत इजी क्वेश्चन है। और बाकी वसुधैव कुटुंबकम वाला जो मैंने पूछा था वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।